जो हमें प्रॉफिट लगा 1 साल में, हमें बहुत अच्छा, जो हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा हमें पिगरी ने प्रॉफिट दिया। उसके बाद हमने अपना दूसरा फार्म स्टार्ट कर दिया है। तो आज वही लोग हैं जो हमारी निंदा करते थे कि भैया हमें भी स्टार्ट करवा दो, काम अच्छा है, बढ़िया है, पैसा भी है आपके पास, एकदम नए तरीके से काम कर रहे हैं। मैं हर किसान को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतना तगड़ा सेटअप लगाएं। हमारे पास सब कुछ था, हमने लगा दिया। आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैमरे ऑन कैमरे के सामने नहीं बता पाना पाऊंगा कितना हम सेल कर चुके हैं। दोनों फार्म हमारे बिल्कुल प्रॉफिट में है। उसी के तरीके आप इधर जगह देख रहे हैं, हम तीसरा फार्म सर्दियों में स्टार्ट कर देंगे, नींव रख देंगे। देखिए बात जो प्रॉफिट की है, जो लोग सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा। बस आंकड़ों पे ना जाएं। हमारे पास सीपी कंपनी के थाईलैंड से विजिट करने आए थे, जो वहाँ के जीएम है थाईलैंड के, वो हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। नई सोच से परे, मैं बताता दिया आपको, सोच से बिल्कुल परे, जो हमने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इस बिजनेस ने हमें दिया। लोगों की कहीं सुनी बात नहीं है कि किसान फेल हो जाता है। फेल होने का रीज़न भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो आप फेल होंगे, क्योंकि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही पैसा आपको बैकअप में चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने तक तो आपको इसमें खिलाना ही है। दोस्तों, अगर आप पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आप कैसे पिग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। इस ग्रुप के द्वारा आप अपने एनिमल खरीद और बेच दोनों सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई समस्या होती है तो भी इस ग्रुप के द्वारा उसका समाधान पा सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं या फिर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो साल का 500 रुपये दे के आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो भैया? वो बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बहुत अच्छा सेटअप आपने यहाँ बना हुआ है। एक इंडस्ट्रियल लेवल का पूरा फार्म आपने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है और बहुत पैसा भी लगा हुआ है, बहुत मेहनत भी है और बहुत अच्छा यहाँ पे आप प्रॉफिट भी आप जनरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए अपना परिचय, हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, क्या फार्म की लोकेशन है? मेरा नाम अवनीश त्यागी है, मैं ग्राम तलैटा का रहने वाला हूँ। ये जो हमारा फार्म है ये जिला गाजियाबाद है, ग्राम चुड़ियाला की ज़मीन पर है। थोड़ा भैया एजुकेशन के बारे में बताइए, आप कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? मेरी एजुकेशन MMH PG डिग्री कॉलेज मोदीनगर से MCOM हूँ मैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में परिस्थिति ऐसी बनी कि जॉब नहीं कर पाए, एग्रीकल्चर में आए। उसके बाद फिर घूमने गए, थोड़ा विचार करा कि कुछ एग्रीकल्चर में नया डेवलप करें, क्योंकि जो हम पुराने तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसमें से करेंगे तो कोई गुजारा नहीं है। तो कुछ ना कुछ नई चीज़ तो लानी पड़ेगी। तो नई चीज़ घूमते घूमते करते करते विचार आया पिग फार्म का। तो कितने समय से आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं और कितने समय से आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं सर? ये हमने जो पिग फार्मिंग किया है, पहले तो हम 2022 से हमने सेटअप अपना बनाना शुरू करा। बनाते बनाते उसके बाद हमने 19 जनवरी 2023 को पहला लोट इसमें डाला। उसके बाद हमें 2 साल हो गए सक्सेसफुल करते करते। आपको सर 2 साल हो गए, तो 2 साल की बात करें तो पिग फार्मिंग ने आपको क्या क्या दिया इन 2 सालों के अंदर? देखिए, जब हम पिग फार्मिंग स्टार्ट करना शुरू करा तो अपने यार रिश्तेदार, अपनी जो समाज होता है उसने इसका बहुत मतलब हमारा मजाक उड़ाया कि क्या कुछ नया तरीके से करना चाह रहा है, फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। उसके बाद भी हमने अपने दोनों कान बंद करे। अब हमारा जो ग्रुप है, हम ग्रुप के साथ लगते रहे, चलते रहे, हमने अपना काम इसमें फोकस रखा। बहुत पब्लिक का, समाज का सुनना पड़ा, लेकिन आज हम जो इस मुकाम पर हैं, 2 साल के अंदर अंदर जो हमारा प्रॉफिट दिया फार्म ने, पहले हमारे पास देख रहे हैं आप, उधर पुराने वाला फार्म था एक, जो हमें प्रॉफिट लगा 1 साल में, हमें बहुत अच्छा, जो हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा हमें पिगरी ने प्रॉफिट दिया। उसके बाद हमने अपना दूसरा फार्म स्टार्ट कर दिया है। तो आज वही लोग हैं जो हमारी निंदा करते थे कि भैया हमें भी स्टार्ट करवा दो, काम अच्छा है, बढ़िया है, पैसा भी है आपके पास, एकदम नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो भैया कुछ हमें भी बताओ। तो बहुत फेस करा, पिग फार्म ने हमें तजुर्बा भी सिखाया है, पैसा भी दिया है और नई चीज़ आगे बढ़ने का मौका भी दिया है। शुरुआत में भैया कितना खर्चा आया था और एनिमल कितने थे शुरुआत में आपके पास में? देखिए, सेटअप को तो आप लगाए ना, क्योंकि ये तो आपकी फिक्स डिपॉजिट हो गई। कोई भी हमारा जो सेटअप है वो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है, ये 25 से 30 साल तक कहीं नहीं जाएगा। मैं हर किसान को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतना तगड़ा सेटअप लगाएं। हमारे पास सब कुछ था, हमने लगा दिया। आप छोटे लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जो स्टार्ट करी है, 15 हमारे पास फीमेल थी, एक हम मेल लाए स्टार्टिंग में, जिनकी कॉस्टिंग 4,95,000 आई। उसके बाद हमने प्रोडक्शन लेना उनसे स्टार्ट करा। टेक्निकल प्रॉब्लम भी बहुत आई, ऐसी बात नहीं है कि शुरू में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, डिलीवरी के टाइम पे क्या आपको एहतियात बरतना है, बहुत ही मुश्किलें आई, लेकिन उनको फेस करते करते हमने अपना काम स्टार्ट करा। आज हमारे पास प्रेजेंट में दोनों फार्म पे 500 बच्चे हैं। हम कम से कम, मैं कैमरे ऑन कैमरे के सामने नहीं बता पाना पाऊँगा कितना हम सेल कर चुके हैं। दोनों फार्म हमारे बिल्कुल प्रॉफिट में है। उसी के तरीके आप इधर जगह देख रहे हैं, हम तीसरा फार्म सर्दियों में स्टार्ट कर देंगे, नींव रख देंगे।
जी सर, जब बात चली है थोड़ा बताइए कि फिर भी लोग जानना चाहेंगे कितना प्रॉफिट आप ले रहे हैं ऑल ओवर एक साल में सर। देखिए, बात जो प्रॉफिट की है, जो लोग सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा। बस आंकड़ों पे ना जाएं। शुरुआत में चैलेंजेस क्या क्या आए थे सर, समस्याएं आपको क्या क्या आई थी मोटा मोटा? शुरुआत में आपको टेक्निकल फेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, कि मादा के कौन से टाइम में आप कौन से बच्चे डाल रहे हैं, कब वो उसकी ब्रीडिंग हो रही है, कब वो डिलीवरी दे रही है, कब क्या कर रही है। बहुत समस्या आती है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग करने के बाद आपको इतनी बड़ी समस्याओं का फेस करना नहीं पड़ेगा कि कौन सी दवाई कब देनी है। सब चीज़ सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। सर आपकी प्लानिंग क्या क्या रही थी जब आपने काम, क्योंकि सर प्लानिंग का होना बड़ा ज़रूरी है जी, पिग फार्मिंग के अंदर। अगर आपकी प्लानिंग मजबूत है तो आपका फार्म सक्सेस में जाएगा, प्लानिंग कमज़ोर है तो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, कोई भी काम हो, बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम करेंगे तो फेल हो जाए। प्लानिंग ये नहीं कि आप अब की 1 साल बाद तक की प्लानिंग लेके चलिए। प्लानिंग हमारी जो थी, हमने छोटे स्केल पर काम करा स्टार्ट, प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हुई तो हमने अपना स्केल बढ़ाते चले गए। अब प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हो रही है, फार्म प्रॉफिट दे रहा है, तो हमारी प्लानिंग आने वाले 2 साल तक की हमने प्लानिंग कर चुके हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। ये बहुत लार्ज स्केल पे ले जाएंगे, इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाएंगे अपने। अभी सर आपने बताया कि लोग विदेशों से भी लोग आए थे आपके पास में, वो क्या वाकया है? हमारे पास सीपी कंपनी के थाईलैंड से विजिट करने आए थे, जो वहाँ के जीएम है थाईलैंड के। वो हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सर कभी सोचा था कि इस बिजनेस से इतना पैसा भी कमाया जा सकता है? नहीं, सोच से परे। मैं बताता दिया आपको, सोच से बिल्कुल परे। जो हमने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट इस बिजनेस ने हमें दिया। लोगों की कहीं सुनी बात नहीं है कि किसान फेल हो जाता है। फेल होने का रीज़न भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो आप फेल होंगे, क्योंकि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही पैसा आपको बैकअप में चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने तक तो आपको इसमें खिलाना ही है। कितना समय भैया आप देते हो इस फार्म पे? मैं देख रहा हूँ आप वेल मेंटेन आप खड़े हो, कोई टेंशन नहीं है, शिकन नहीं है माथे पे, टेंशन फ्री आप काम कर रहे हो, तो कितना समय आपको देना पड़ता है? देखिए, स्टार्टिंग में तो मैंने फार्म में पूरा समय दिया अपना। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करा 19 जनवरी 2023 को, तो पूरा समय इस पर 2-3 महीने पूरा समय फोकस करा। उसके बाद हमारी लेबर, उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम फेस थी, उसकी हमें चैलेंजेस जो थे हमारे, उन्हें हम फेस करते चले गए। हमें पता चला गया अब तो मैं केवल फ़ोन पे कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि काम और बहुत है। उसके बाद फार्म पे कभी 1-2 विजिट में डेली दिन में 1-2 घंटे के लिए करता हूँ, लेकिन फार्म के अंदर में बाई सिक्योरिटी बीमारी बैक्टीरिया ना जाए, अंदर मैं भी नहीं जाता, क्योंकि मेरे लड़के ऐसे हैं वो मुझे जाने नहीं देते, मना कर देते। भाई कोई भी बिजनेस होता है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रोडक्शन, एक होता है मार्केटिंग। जी। आपको इसमें प्रोडक्शन में ध्यान देना है। अब मुझे बताइए मार्केटिंग आपने कैसे बनाई, कहाँ इसको सेल कर रहे हो आप? देखिए, हमें तो ये पता ही नहीं चला कि किसी को एड्रेस हमारा कैसे मिल जाता है। मार्केटिंग की इसमें कोई समस्या नहीं है। लोग हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं दिन भर में, भैया हमें अपना माल दे दो, ये दे दो। माल की बात ये होती है, हम वीडियो बनाते हैं अपनी, जो भी फ़ोन आते हैं हमने वीडियो डाल देते हैं, अपना रेट हम बता देते हैं कि भैया इस रेट है हमारा, इस रेट से हम नीचे माल अपना नहीं बेचेंगे। जो भी पार्टी होती है उससे रेट हमारा तय हो जाता है। एडवांस में पेमेंट आ जाती है आपके पास में, आपको टाइम दे दिया जाता है कि 8 से 10 दिन के अंदर अंदर हम अपना माल उठा लेंगे। मार्केटिंग की कोई समस्या कहीं से कहीं तक नहीं है। और भैया इसमें पेमेंट कैसे होती है? पेमेंट आप कैश ले लीजिए, अकाउंट में ले लीजिए, पेमेंट आपको पहले हो जाएगी माल उठने से पहले। सर एक फीमेल साल में औसत में कितने बच्चे देती है टोटल? देखिए, लार्ज वाइट की जो फीमेल है औसत साल भर में आपको बच्चे बचा के जो देगी, मरने या मोर्टिलिटी अलग बता रहा हूँ मैं, बचा के जो देगी आपको 1 साल में 20 बच्चे आराम से बचा के दे देगी। अच्छा, एक और भैया मिथ है, कोई कहता है जो एनिमल है वो 1 क्विंटल यानी 100 किलो का है, कोई कहता है 8 महीने में होता है, कोई कहता है 6 महीने में होता है, कोई कहता है 5 महीने में। तो आपके अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जो 1 किलो का 100 किलो का जो एनिमल है कितने महीने में हो जाता है? देखिए, हम जो हमारा फार्म है आप देख रहे हैं, बहुत साफ़ सफाई है इसमें बहुत, क्योंकि इनका भी रख रखाव ऐसे रखना पड़ता है। बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं करोगे तो माल की प्रोडक्शन में भी दिक्कत आएगी। हमारा फार्म दिन में जब गर्मी आ जाएगी, सर्दियों में 1 टाइम, गर्मियों में 2 टाइम धुलता है, सुबह और शाम। दूसरी बात रही उसकी कि इसमें 100 किलो तक तय करने के लिए हम जो तैयार कर रहे हैं और किसी का हमें नहीं पता। हम 5 से 6 महीने के अंदर इसे तैयार कर रहे हैं 100 किलो फीड पर, होटल वेस्ट में नहीं, फीड पर हम 6 महीने के अंदर 1 कुंटल से ऊपर हो जाता है। रेट, इसका रेट क्या चल रहा है सर? असम का क्या रेट चल रहा है, लोकल रेट क्या चल रहा है? देखिए, लोकल रेट जो है इसके कभी डाउन नहीं जाते, 200 के पास है, और असम का जो रेट है 250 है। अभी सर बात करें, कोई अगर किसान भाई हमारा 10 फीमेल और 1 मेल से शुरुआत करना चाह रहा है, क्या खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट ले सकता है 1 साल के अंदर? देखिए, 10 फीमेल और 1 मेल से अगर काम स्टार्ट करना चाह रहा है कोई, छोटा स्केल ही मानिए से 3 से 4 लाख रुपए तो उसे शुरू में फीड के लिए और माल खरीदने के लिए चाहिए, और इतना ही पैसा उसे बैकअप के लिए चाहिए।
और वो उसका जो पैसा है एक साल में जो प्रॉफिट आएगा उसका 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, सब कटने के बाद। लेबर का खर्चा हो गया, मेडिसिन का हो गया, सब चीज़ कवर करने के बाद में उससे खर्चा जो आएगा उसका जो प्रॉफिट होगा 4 से 5-6 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। यानी जो इसके पास जो फंड है, पैसा है, उसकी प्लानिंग करनी ज़रूरी है सर। जी जी, फंड चाहिए आपको। फंड के बिना आप फेल हो जाएंगे। अधिकतर किसान इसलिए कह रहते हैं कि हम फेल हो गए, ये हो गए, उनका रीज़न यही रहता है प्लानिंग ना करना। मेन कारण यही है। जी जी। अच्छा सर, एक एनिमल एक दिन में कितनी फीड खा लेता है और कितने की खा लेता है? एक एनिमल देख लीजिए, आप बड़ी ले लीजिए, जो मादा होती है मादा को ले लीजिए आप। जी। मादा जो होती है 60 से 70 रुपए का फीड एक दिन में खा जाएगी आराम से। कितने की खा लेती है सर? ये आप देख लीजिए, हमें जो बच्चा तैयार करने में 1 किलो से 100 किलो तक बच्चा तैयार करने में 7,500 से 8,000 रुपये का खर्चा आता है आपके रेट के हिसाब से, फीड के रेट के हिसाब से। इसमें सर एक और चीज़ लोग जानना चाहते हैं, लोन वगैरह सर इसे मिलता है क्या, और मिलता है तो कैसे मिलता है? देखिए लोन है इसमें, उसमें भी बहुत चैलेंजिंग फेस करने पड़ते हैं बैंक के द्वारा। इसमें 50% की सब्सिडी है महिलाओं को जी, 30% की सब्सिडी है पुरुष के लिए, अगर आप अप्लाई करना चाहें। लेकिन हमने कोई लोन इस पर अप्लाई नहीं करा क्योंकि हमें बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। उत्तर प्रदेश की सरकार सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन ये जो बैंक हैं ये अधिकतर सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि लोगों ने बहुत धोखाधड़ी कर रखी है, उसी कारण डर जाते हैं। लेकिन आप सच्चे मन से बैंक पे जाएं, अपना प्रोजेक्ट रखें, प्रोजेक्ट वैल्यू बताएं, आप मैनेजर को कन्विंस करें, तो उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा। लोन की आपको 50% की महिलाओं पे सब्सिडी भी है जो आपको हैंड टू हैंड मिलती है, 30% की पुरुषों पे सब्सिडी है। जी भैया, टोटल लैंड कितनी है आपकी यहाँ पर, और ये पूरा जो फार्म है वो कितने एरिया में बना हुआ है? जी हमारे पास टोटल लैंड जो फार्म जो हमें करना है ये 10 बीघे या 11 बीघे 10 बीघे है। 1 बीघे में हमारा पीछे पानी का गड्ढा है, इनकी जो वेस्टेज है वो उसमें जाती है, उसको हम खाद के रूप में तैयार कर लेते हैं अपने खेतों में डालने के लिए। जी। और ये जो हमारे फार्म देख रहे हैं आप, ये 350 गज में पड़ने वाला, और ये 450 गज में है ये वाला। जी। उसकी क्वांटिटी है 400 बच्चों की, और ये 450-500 बच्चे आराम से हैं। अभी भैया क्या प्लानिंग है आपकी आगे फ्यूचर की? प्लानिंग यही है, इसी में धीरे धीरे चलना है, इसी को बढ़ाना है। हम जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है हम सोच रहे हैं इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। ये आप ज़मीन देख रहे हैं, इसमें ये डेवलप करना है, जहाँ आप खड़े हैं प्लेटफार्म ये भी हमें तैयार करना है इन फ्यूचर। ये 5 साल की प्लानिंग है। अभी सर क्या कहना चाहते हैं हमारे युवा दर्शकों से जो बेचारे बेरोजगार हैं और परेशान हैं, गाँव छोड़ के शहर जा रहे हैं? देखिए जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सोच के एग्रीकल्चर में कि पैसा नहीं है, ये सोच के नौकरी में चले जाते हैं। देखिए एग्रीकल्चर आप टेक्निकल तरीके से करें, गवर्नमेंट कन्वेंस कर रही है बिल्कुल। जैसे आप गन्ने, मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर अधिकतर किसान गन्ने के हैं, हमारे माँ बाप या जो भी किसान है सब गन्ने से रिलेटेड है। गन्ना भी आप 26 से 27 इंच में बोएंगे तो वो आपको प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा, आप उसे बढ़ा दीजिए, उसके साथ सह फसली लेना स्टार्ट कर दें, उसे 48 इंच में ले जाएँ, ये और उसे ले जाने के बाद उसमें सह फसली बोएं गन्ने के साथ साथ। मतलब ये कि अगर वो आदमी कुछ करना चाहे तो गांव में ही बहुत कुछ है। गांव में बहुत है एग्रीकल्चर में, ऐसी बात नहीं पैसा नहीं है, पैसा है। और आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक किसान ही हूँ, कोई बिजनेसमैन भी, मैं अपने आप को नहीं मानता, बिजनेसमैन नहीं हूँ, किसान ही हूँ, गन्ने में लगा रहता हूँ, फार्म भी देखता हूँ, और आप मेरा रहने सहने का तरीका भी देख रहे हैं, आप उधर भी देख रहे हैं क्या है मेरे पास क्या नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई को देने की कोशिश करी, शुक्रिया भैया, धन्यवाद।